हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का अपना टॉपिक है पायला में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इससे पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पायला। यहाँ आप देखें, ये डायग्राम आपको बनाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो हमें कौन कौन सी चीजें डिस्क्राइब करनी है। हमें ओवरी से निकलेंगी ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद में इसमें हमें बताना है रिसेप्टिकुला सेमाइनस, यानी जो है शुक्र ग्राहक। इसके अलावा फिर गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय के बाद वेजाइना और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्क्राइब करनी है। तो शुरुआत हम करते हैं ओवरी से। जिस तरह से मेल पायला में हमने बताया था कि जो टेस्टिस होता है उसकी पोजीशन होती है सेकंड और थर्ड, जो कुंडल है वर्ल है उस वाले भाग में डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास में, डाइजेस्टिव ग्लैंड से अटैच होता है वो, सेम वही पोजीशन होती है ओवरी की। और टेस्टिस जिस तरह से एक होता है मेल में, फीमेल में ओवरी भी सिंगल होती है। शेप ट्रायंगल होती है, तो इसमें ओवरी की शेप भी कैसी है, ट्रायंगल है। तो ओवरी की संख्या नंबर 1, शेप कैसी है, ट्रायंगल, और चपटी पोजीशन कहां पर है, सेकंड और थर्ड जो वर्ल है, कुंडल है उस वाले भाग में, सेम एज टेस्टिस। और किससे अटैच है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से अटैच है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से जुड़ी हुई संरचना होती है। बस इसमें क्या है, ब्रांचेस कम होती हैं, शाखाएं कम होती हैं, और इनकी जो शाखाएं होती हैं उनको कहते हैं एक्टिनी। क्या कहते हैं, एक्टिनी। ये जो एक्टिनी होती है फ्लास्क शेप की होती है। इसके अंदर जो जर्म लेयर है, जेनाइटल लेयर, जनन उपकला है एक्टिनी में। जनन उपकला के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें oogenesis की प्रक्रिया होगी जिससे ओवा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सब हमें डिस्क्राइब करना है ओवरी के अंदर। ओवरी का कलर कैसा होता है, लाइट ऑरेंज कलर की होती है और जनन काल के टाइम पर डार्क ऑरेंज कलर की हो जाती है। तो ये हमने बना दिया इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ल, और यहाँ उसकी पोजीशन बता दी ओवरी की। और जिस तरह से टेस्टिस में हमने बताया था कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये जो बाहर का जो मेंटल होता है उससे पृथक है, तो उस तरह से ये मेम्ब्रेन हमें बना देनी है। ये हो गया ओवरी। ओवरी से क्या निकलती है, ओविडक्ट। ये जो एक्टिनी है, जो ब्रांचेस हैं, ये सारी जो ब्रांचेस हैं इनसे इनमें जो ओवा फॉर्म हुआ है, तो ये सारी जो ब्रांचेस है ये अल्टीमेटली किसमें ओपन होती है, ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट शुक्रवाहिका कहां से ओविडक्ट अंडवाहिनी कहां से निकलती है, ओवरी के पश्च वाले भाग से। तो ओवरी के पश्च भाग से नलिकाकार संरचना है ओविडक्ट। ये इसकी भित्ति पतली होती है, इसकी भित्ति पारदर्शी होती है, और जो ओवा यहाँ बनते हैं उन ओवा को ले जाने का काम करती है ओविडक्ट। ओविडक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ है, ये इंटेस्टाइन के सहारे होते होते, एलिमेंट्री कैनाल के सहारे होते होते ये पहुंचती है कहां पर, पेरिकार्डियम के राइट साइड में। पेरिकार्डियम के राइट साइड में, या हम कह सकते हैं जो रीनल चैम्बर है उनके जंक्शन वाले भाग में अधर की तरफ से ओपन होती है, किसमें, रिसेप्टिकुला सेमाइनस। रिसेप्टिकुला सेमाइनस रिसीव करते हैं जो सीमेन को। तो हिंदी में नाम क्या है इसका, शुक्र ग्राहक। क्या है, शुक्र ग्राहक। तो शुक्र ग्राहक जो संरचना है इसकी शेप कैसी है, बीन के शेप की है, और इसमें इसकी पोजीशन कहां पर है, जो रीनल चैम्बर है उन रीनल चैम्बर का जो जंक्शन वाला भाग है वहां पर ये शुक्र ग्राहक होता है। ठीक है, और जो है इसके आधार वाले भाग से ओविडक्ट इसमें ओपन होती है। इसका फंक्शन क्या है, मैथुन क्रिया के परिणाम स्वरूप जो शुक्राणु इसमें एंटर करते हैं वो शुक्राणु यहाँ पर कुछ समय के लिए रहते हैं, संचित होते हैं, तो इसका नाम हुआ रिसेप्टिकुला सेमाइनस। यहाँ आप देखिए रिसेप्टिकुला सेमाइनस में हमें क्या क्या लिखना है। ये पोजीशन है जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस। ये ओविडक्ट और जो गर्भाशय है इसके जंक्शन वाले भाग पर संधि स्तर पर उपस्थित होता है। शेप कैसी होती है, बीन शेप की होती है। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर इंक्लोज्ड होता है, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में इंक्लोज्ड होता है। और इसका फंक्शन क्या है, स्टोर स्पर्म्स ड्यूरिंग मैटिंग। मैटिंग के परिणाम स्वरूप, मैटिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो स्पर्म्स एंटर करते हैं उनको कुछ समय के लिए यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ये हो गया रिसेप्टिकुला सेमाइनस। उसके बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे गर्भाशय के बारे में, यूट्रस। यूट्रस आप देखिए इसका आधार वाला भाग चौड़ा है और इसका आगे का जो भाग है वो किसमें कंटिन्यू होगा, वेजाइना, जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है।
तो यूट्रस पियर शेप का है, नाशपाती के आकार का है, येलो कलर का है, राइट साइड ऑफ रीनल चैम्बर, रीनल चैम्बर के दाईं तरफ है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली जो है फीमेल जेनाइटल ओपनिंग और मेल जेनाइटल ओपनिंग जो है अल्टीमेटली किसमें ओपन होते हैं, राइट साइड में जो ब्रैंकियल सैक है, ब्रैंकियल चैम्बर है, उसमें ओपन हो रहा है। तो ये कहां पर है, राइट साइड ऑफ रीनल चैम्बर, रीनल चैम्बर के राइट साइड में गर्भाशय। तो गर्भाशय में हमें क्या क्या बताना है, पियर शेप का है, आधार वाला भाग चौड़ा है, आगे वाला भाग सकरा है, और ये कहां पर उपस्थित है, येलो कलर का है, रीनल चैम्बर के राइट साइड में उपस्थित है। ये कंटिन्यू होगा आगे वेजाइना में। वेजाइना जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, येलो कलर की येलो या क्रीम कलर का है, और वेजाइना कहां पहुंचेगा, अब कौन से साइड में आ गया, ये राइट साइड में। तो राइट साइड में जहां पर टेनिडिया है, गिल्स है, उसके बाद में आती है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल या रेक्टम वाले भाग के लेफ्ट साइड में, रेक्टम वाले भाग के लेफ्ट साइड में वेजाइना उपस्थित है। तो टेनिडियल चैम्बर में एंटर हुआ, लेफ्ट साइड ऑफ रेक्टम, रेक्टम के लेफ्ट साइड में जो है ये वेजाइना पाया जाता है। बाद में हम बताएंगे किसके बारे में, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड मेल के अंदर तो डेवलप्ड होती है, लेकिन यहाँ फीमेल के अंदर ये लेस डेवलप्ड होती है। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड फीमेल में लेस डेवलप्ड होती है। फिर हमें बताना है कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल के अंदर तो डेवलप्ड है, लेकिन फीमेल के अंदर रेसिड्यूल पेनिस पाया जाता है, यानी अवशेषी अंग के रूप में पेनिस पाया जाता है, जिसकी साइज केवल 6 mm होती है और इसके ऊपर कोई आवरण भी नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट में ये ओपन होता है कहां पर, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा टेनिडियल चैम्बर। जो बाहर जाने वाला जो पानी है, उस बाहर जाने वाले पानी के साथ में ये फर्टिलाइज्ड जो ओवा है, उसका फर्टिलाइज्ड एग है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पायला के अंदर हमने पढ़ा था लेफ्ट साइफन से पानी अंदर आता है, राइट साइफन से पानी बाहर जाता है। तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में गिल चैम्बर है। तो गिल चैम्बर में राइट साइड में ये फीमेल जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, गर्भाशय में। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि हमें परीक्षा में आता है तो हमें ये डायग्राम बनाते हुए ओवरी के बारे में, ओविडक्ट के बारे में, रेसेप्टिकुला सेवाइनस के बारे में, यूट्रस के बारे में, वेजाइना के बारे में, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड के बारे में, कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में और गोनोपोर के बारे में बताना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।